सर्वनाश सर्वनाश। हैदराबाद के गवर्नमेंट सी रेड्डी को किसने अधिकार दिया है कि जंगल को रातों रात जलाकर पशु पक्षी को मारकर वहां बिल्डर्स लोगों को ऑर्डर पास करके उसी ने ही दिया है। ये लोग जो होते हैं ना, ये पढ़े लिखे तो ज़्यादा करते नहीं हैं, अपने पैर में तो खड़े नहीं हो पाते। इनके पुरखे आते हैं किसी मंत्री किसी सरपंच की चमचागिरी करके, बाद में उसमें छोटे मोटे ये होकर जमीन फमीन बेचकर लड़ते इलेक्शन जीत जाते हैं, तो कमाई का साधन कहाँ करेंगे। तो जो गैंगस्टर रहते हैं, डॉन्स रहते हैं, उनका गलत काम में उनको सपोर्ट कर देते हैं, उनका हाथ रहता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स का कारोबार, उसमें उनको प्रॉफिट होता है, पैसे लेते हैं और उनको पब्लिक के सामने दिखाते हैं कि उनको पकड़ना है, लेकिन साइड में इनका ही सपोर्ट रहता है। ये लोग पैसे कमाने के लिए गरीब लोगों का बस्ती रहते हैं, उनको उजाड़ देते हैं, उसमें बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। बिल्डर्स को कहाँ से ऑर्डर्स मिलता है? एक गवर्नमेंट दे देती है और उनसे बिल्डर्स लोगों से पैसे भी लेते हैं। इसी तरह इस जंगल के साथ भी ऐसे ही कर रहा है ये। इसी दिन के लिए इसको वोट दिया था तुम लोगों ने, 3000 वोट पाया हूँ बोलकर बड़ा सीना ठोक कर कह रहा था आज तक में। लड़की एक तो तुमको उन्होंने वोट दिया ताकि मैंने सुना हैदराबाद में इलेक्ट्रिक नहीं है, वहाँ पे लाइट भी नहीं रहता है, पानी का प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों में काम करना छोड़कर अपनी कमाई के साधन इस तरह से उसने देखा कि रात उसको पता था कि पब्लिक बहुत हड़ताल करेगी, रातों रात उसने ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके किया है। रातों रात में सब सो रहे होंगे तो उन्होंने बुलडोजर चला दी, कितनी पेड़ों को काट दिया, कितनी पशु पक्षी मर गए। इस दिन के लिए इसको वोट दिया था। नहीं, तुम इस दिन के लिए इस गवर्नमेंट को वोट दिया था तुम लोगों ने, ताकि वो तुम लोगों का आज वो जंगल रातों रात जो उड़ा रहा है, रातों रात सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस दिन अपनी प्रॉफिट के लिए वो पशु पक्षियों को मार रहा है, जंगल को काट रहा है। कोरोना के टाइम पे जो भयावह महामारी आई थी, उसमें आम पब्लिक ऑक्सीजन के लिए तड़प गए। अभी यही लोगों को वोट देते हो ताकि वो तुमको और तड़पाए। ऐसे लोगों को बात वोट की नहीं है, बात ह्यूमैनिटी की है। मैं भी यही कहूँगी, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करती हूँ। मुझे भी कहना चाहिए कि योगी और मोदी जी को थोड़ा सा कुछ बोलना चाहिए था, उस वक्त सपोर्ट करना चाहिए था, रातों रात एक्शन भी लेना चाहिए था। इस ऑर्डर्स को उस हैदराबाद गवर्नमेंट और ये को पास करना ही नहीं चाहिए था। कैसे किया इन लोगों ने? थोड़ा तो ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए। नहीं, तुम हार गए, तुम जीत गए तो ऐसे में थोड़ा चुप ही बैठोगे। अरे उनके पशु पक्षी जो हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उनका घर है वो। तुम लोग को, इस सृष्टि को ईश्वर चलाता है। जितना अधिकार तुम लोगों का है उतना उनका भी है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम वहाँ का सीएम हो तो तुम रातों रात किसी का घर उजाड़ दोगे, किसी का ये कर दोगे। और मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगी पुलिस वालों को कि आप लोग इंसान तो हो ना। देखो, आप लोग कहोगे कि नहीं, हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, हम उनका गुलाम है, हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो आपका गवर्नमेंट अगर आपको कहेगा कि आपको बिल्डर्स पैसे देंगे, हम सब, आप अपनी पत्नी को मार दो, बहन को मार दो, माँ को मार दो, तो मार दोगे? नहीं, आपको गवर्नमेंट अगर पैसे देगा तो आप अपने घर को आग लगा दोगे? नहीं लगा सकते हो, लेकिन अपने बच्चे को भी मार सकते हो। तो अगर आपको गवर्नमेंट कहेगा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आपको प्रमोशन दे रहा हूँ, आप अपने घर में आग लगा दो रातों रात, आप अपने बच्चों बीबी को मार दो, तो मार दोगे आप? नहीं मार दोगे। जब आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप इनका घर कैसे उजाड़ दिए? इन्हें बहुत अच्छे से पता था कि पब्लिक बहुत आक्रोश में आ सकती है, इसीलिए इन्होंने रातों रात एक कांड किया। कितनी पशु पक्षियों का फल फूल सब जलाकर खाक कर दिया। क्या खाएंगे वो? नहीं, अभी तो ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया है। इन्होंने देखा है कि सिचुएशन अभी बहुत गर्मा गर्मी हुई है, माहौल खराब हो सकता है, इस्तीफा देने की नौबत आ सकती है। जिस पब्लिक ने तुमको वोट दिया है वो तुमको इस्तीफा भी दिलवा सकता है, राइट? तो यही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को अभी क्लोज किया है। मैं कहूँगी कि तुम 3000 पब्लिक ने जिन्होंने वोट देकर उस व्यक्ति को जिताया और उसको इलेक्ट्रिक तुम लोगों को देना चाहिए, तुम लोगों की पानी के लिए काम करना चाहिए, तुम लोगों के एजुकेशन को लेकर कहाँ पर क्या हो रहा है उसमें काम करना छोड़कर अपनी जेब भरने के लिए मासूम जानवरों को मार दी। कल तो तुम लोगों का बस्ती भी उजाड़ देगा वो। तुम लोग पब्लिक की इस पूरी दुनिया को जो गवर्नमेंट है वो चला रहा है, लेकिन असल में चलाता पब्लिक है। पब्लिक ही सबसे बड़ा लीडर है।
याद करो वो दिन जब बड़े बड़े कोर्ट जिस केस को सालों साल महीनों महीनों लटका के रख देते हैं, उस वक्त तुम पब्लिक जो निर्भया कांड में उतर आए थे, तुम लोग न्याय दिलाते हो। तो तुम लोग सबसे बड़ी ताकत हो। जिस तरह इसे अभी वोट में जिताया है, ठीक उसी तरह इसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करो, क्योंकि ये जो आधा मरा हुआ जो नाग रहता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। ये वापस समय के साथ कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक पोस्टपोन रखेंगे, फिर समय देखकर बाकी आधा जंगल पड़ा है, हम बाकी कोई फिर से कुछ ऐसे करेंगे। और ऐसे तुम लोग जो सपोर्ट में आए हो, क्या पता किसी बस्ती को उजाड़ दे फिर बिल्डिंग बनाने के लिए। अपनी भला चाहते हो तो जिस नाग को यहाँ पर बिठाया है ना, उसे उतारवा भी तुम लोग जानते हो। तुम लोग वोट देते हो, तुम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवा रहा है। तुम लोगों की बहन बेटियां जब रोक रहे हैं तो उनको गलत तरीके से छू रहे। ये क्या है, ये क्या है? नहीं, मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को तुम लोगों ने वोट देकर जिताया इसीलिए कि वो तुम्हारी जंगल जला दे, तुम लोगों का बस्ती उजाड़ दे। तुम लोग सबसे बड़ा पावरफुल तुम पब्लिक हो, तुम लोग उनको बिठाते हो। मैं पुलिस वालों को यही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा भी शेम है ना, तो आप आम पब्लिकों के ऊपर भड़कने से अच्छा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एकत्र होकर जाकर पीएम से बात करते तो अच्छा होता। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनको समझा बुझा कर ये करो। देखो लेडीज है या क्या है, इधर उधर हाथ लगाते हो, धक्का मारे हो, उनको मारे हो। अरे वो लोग तो तुम लोगों से उल्टा अच्छा काम कर रहे हैं। तुम लोगों ने जब शपथ लिया था पुलिस यूनिफॉर्म पहनोगे, तभी तुम लोगों ने क्या शपथ लिया था कि हम बेकसूर जानवरों को मारने के लिए साथ देंगे, जंगल जलाने के लिए साथ देंगे। क्या तुम लोगों का फर्ज नहीं बनता है? जिस पब्लिक ने तुम लोगों को यहाँ बिठाया है ना गवर्नमेंट की सीएम के तौर पर, तुमको इस्तीफा भी दिलाएगा वही अभी तुमको इस्तीफा दिलाएगा। इस पूरी सृष्टि को ईश्वर चलाते हैं, चाहे वो अल्लाह के नाम से हो, यीशु के नाम से हो, या वाहेगुरु के नाम से हो, या भगवान के नाम से हो, लेकिन वो चलाता है, तुम नहीं। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम रातों रात किसी के घर में आग लगा दो? इसी दिन के लिए तुमको वोट दिया था कि तुम उनका घर में आग लगा दो, बुलडोजर चला दो। तुम्हारे लिए तुम्हारी जान जितना कीमती है, हर पशु पक्षी हर इंसान की जान कीमती है। ये ईश्वर की सृष्टि है, वही चलाते हैं। तुम होते कौन हो कि तुम दूसरों की जीवन लेने के अधिकार तुमको किसने दिया? इसी दिन के लिए तुमको वोट दिया था। अगर तुमको इतना पैसा, अरे तुम अगर बात करते थे ना, उतना पैसे मिलते, फंडिंग मिलता है कि मुझे ये प्लेस पे रास्ता बनाना है, इलेक्ट्रिक लगाना है, पानी लगाना है, आप वहाँ से पैसे लेकर अगर रखते ना तो भी, आधा रखते ना तो भी, हमें पता है इस दुनिया में कोई ईमान नहीं है। लेकिन ये मासूम उनके रातों रात जंगल को आग लगाकर इतना पशु पक्षियों को जिंदा जला दिया, उनकी खाना जो फल फूल पेड़ पौधे सबको तहस नहस कर दिया। तुम इंसान कैसे बन सकते हो? तुम इस कुर्सी पे बैठने की योग्य ही नहीं हो। मैं तो कहूँगी हैदराबाद की पब्लिक को कि तुम लोग ही ओनर हो, पब्लिक ही ओनर रहती है, वही बिठाती है तो वही उतारने की ताकत भी रहती है। पुलिस को तो पब्लिक की सपोर्ट करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे सस्पेंड कर देते उसकी ऑर्डर से? तो तुम लोग एक बार तो सही गलत की फैसला तो सबको करना होता है, एक बार तो बात कर किए होते कि ये गलत है। नहीं, आप ऊपर तक जाकर बात करते थे। नहीं, ऑर्डर्स आ गया, क्या कहा? गवर्नमेंट पीएम ने ये काम करवाया है या उपराष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने करवाया है, या इसमें साइन हो गई है? अगर ऐसी होती तो कोर्ट में कैंसिल क्यों कराते? नहीं, इसमें मैं ये कहूँगी कि योगी जी, मोदी जी को इस तरह चुप नहीं रहना चाहिए था। क्यों चुप रहे वो? क्योंकि उन्होंने उसको वोट दिया है, उसका गवर्नमेंट अभी वही करा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह सोच नहीं रखनी चाहिए। अरे वो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? वो उनका जंगल है, उनका घर है। ईश्वर ने तुम लोगों को रहने के लिए इतना बड़ा दुनिया दिया है, इतना बड़ा सृष्टि है। अरे कहीं पे भी खुला मैदान पड़ा है, आप वहाँ पर सोसाइटी बनाओ ना। और किसको चाहिए आईटी पार्क? किसी को नहीं चाहिए। इतना बड़ा सबक मिला इन लोगों को, फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं है। मैं तो कहूँगी इस गवर्नमेंट जो हैदराबाद की जो सीएम है ना, इसने बहुत ज़्यादा इसमें ये किया है, इसी का ही हाथ है। तुम्हारे पास तो सिलेंडर रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, पर तू सांस लेने के लिए तरस जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह हरकतें करके बहुत बड़ा तुमने तीर मारा है?
बिल्डर्स लोगों को ऑर्डर्स कराकर इस तरह से अपनी प्रॉफिट देखते हुए इतनी सारे पशु पक्षी जानवरों को जिंदा जला दिया, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मसल रहा है। जैसे तुमने उनका जन्म दिया है, अरे जन्म किए हुए माँ बाप को भी मारने की अधिकार नहीं रहती है, तुमको किसने अधिकार दिया? रातों रात तू किसी के घर उजाड़ने के लिए तुझे वोट दिया था, रातों रात तुझे जंगल जलाने के लिए वोट दिया था। जहाँ लोगों का समस्या एजुकेशन को लेकर है, गरीबी को लेकर है, चीज़ों को लेकर है, अपनी जेब भरना था, तुझे अपनी जेब भरना था तो किसी दूसरे तरीके से पढ़ लिख कर कुछ बन जाता। तुम्हारी जैसे अगर हर इंसान करने लगे तो दुनिया तो गंदों से भर जाएगा। नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि जितनी सारी पब्लिक्स इसको वोट दिए हैं वही पब्लिक अब इससे इस्तीफा भी ले, क्योंकि ये उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। अगर वो चाहता है कि वो उस कुर्सी पर बैठे तो जितने पशु पक्षी हैं उनको जिंदा कर दे। मारना बहुत आसान था, मारना। इस दुनिया को ईश्वर चलाता है, ऊपर वाला चलाता है। वो जितना अधिकार तुम लोगों का इस दुनिया में है उन लोगों का भी अधिकार है, उन पशु पक्षियों का भी अधिकार है। वो बेचारे अपनी जंगल में सूखी रूखी खाकर अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तुम अपनी फायदे के लिए, प्रोग्रेस के लिए, सिटी का प्रोग्रेस इस तरह होता है क्या? समझना नहीं चाहता। जो जानता है रियलिटी उसे क्या ज्ञान देना है? मूर्खों को ज्ञान दो तो मूर्ख भी समझ जाए, लेकिन जिसको ऑलरेडी पता है कि ये नेचर से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, इन सब चीज़ों से हमारी ये हो रही है, और फिर भी वो उस चीज़ को करवा रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तू अगर काम कराने के लिए फंडिंग लेता था, गवर्नमेंट जो बजट तैयार करती है, तो उसमें से अगर 2-3 थोड़ा रख लेता था। मुझे पता है लोग रखते हैं, आधा आधा काम करते हैं, आधा अपने पास रखते हैं। मुझे पता है दुनिया में सब धर्मात्मा नहीं भरे पड़े हैं, फिर भी कोई ऊह नहीं करता था। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मासूम बच्चों को जलाकर राख कर दी, उनके जंगल ये कर दी। उल्टे यूनिवर्सिटी के बच्चों को जानवर की तरह मार रहा है। इसी दिन के लिए तुझे वोट दिया था। नहीं, तुम लोग जो पब्लिक हो ना, तुम लोगों की भी गलती है। तुम लोग इस तरह इसको खुला मत छोड़ो। जिस तरह तुम लोगों ने कोर्ट की ऑर्डर लाकर इस चीज़ को रुकवा सके, ठीक उसी तरह इस आदमी को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर करो। ये उस सिंहासन पे, उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। एक शैतान को आप कैसे उस कुर्सी पर बिठा सकते हो, जो रातों रात जंगल में आग लगा सकता है, जो पशुओं को, जो इतने बड़े बड़े जीवंत हैं, आत्माएं हैं, जो उनका आत्मा है, उनका जीवन है, उनका संसार है, उनको तहस नहस कर सकता है। तुम लोगों को पिटवा सकता है पुलिस वालों से, बहन बेटियों को इधर उधर हाथ लगवा सकता है। वो तुम लोगों के आगे क्या करेगा वो तुम लोग अच्छे से समझते हो। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर अपना भलाई चाहते हो तो हैदराबाद की जितनी पब्लिक है ना, सब उसे इस्तीफा की मांग करो, क्योंकि वो इस्तीफा की लायक है। एक माफ़ी मांगने से, एक सॉरी बोल देने से पशु पक्षी जितनों को मारा है वो जीवंत नहीं हो जाएगा। वो लोग क्या पिएंगे? उनकी पानी भी गंदा कर दिया। नहीं, उसकी कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी काम कराने के लिए पानी में भी जहर डलवा सकता है। पशु पक्षी यूं ही मर जाएंगे, फिर तो जंगल यूं ही हम लोग कटवा देंगे। कुछ साल, 1-2-3 साल पोस्टपोन कर देंगे। और अभी सिचुएशन गर्मा गर्मी है, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग अगर अपनी दुर्गति नहीं चाहते हो ना, तो ऐसी शैतान को उस कुर्सी से उठवाओ। जैसे तुम लोगों ने वोट देकर बिठाया है, वैसे ही उसको इस्तीफा भी लो। उसे दिखा दो कि जिन पब्लिक ने तुझे बिठाया था ना, उन्हीं को तूने जो पिटवाया है और उन्हीं का ही ऑक्सीजन जो फॉरेस्ट है उससे कटवाया है। सबके साथ जानवरों से भी नीच बर्ताव किए, जो शैतान कहा जाएगा। पशु पक्षियों का भी दिल होता है। इस शैतान को उस कुर्सी से उठाओ, डरो मत, इकट्ठा होकर उसका इस्तीफा की मांग करो। ये उस जगह पे बैठेगा तो आगे तुम लोगों का ही सर्वनाश करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने ही उसको वोट दिया है। जब ऐसी केसेस आती है जहां गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, जहां पुलिस वाले कुछ नहीं करते, जहां कोर्ट चुपचाप बैठ जाता है, वहां तुम जैसे पब्लिक रास्ते पे उतर कर न्याय दिलाते हो। तो तुम लोग अपने पावर को, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम ही सबसे बड़ा नेता हो। सब एक एक अपने अंदर, सबके अंदर एक नेतागिरी रहती है जो न्याय और धर्म का रहता है। तुम लोग अपने आप को इतनी ऊपर लेवल तक रख कर इतनी ज़्यादा उनको सहन किया, उनकी पिटाई सही, इतनी हड़ताल को सहा और फिर चीज़ों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। तो तुम लोग ही अभी उसकी जो इस्तीफा है उसे मांग करो, क्योंकि वो उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं है। अगर वो बैठेगा तो आगे और भी भयावह करेगा, क्योंकि शैतान शैतान होता है।
मुझे घिन आती है कि इतनी नीच हरकत करने वाला इस व्यक्ति को कैसे लोग सपोर्ट करके वोट दिए। कितनी सारी जमीन पड़े हैं, खाली रहते हैं, तुम वहां जाकर सोसाइटी खड़ा कर सकते थे, आईआईटी। तुमको वही जंगल जगह ही पड़ा, वहां पे जीवंत पशु पक्षी वास करते हैं। इतना बड़ा जंगल को उसने रातों रात तहस नहस कर दिया। क्या पता कल तुम लोगों की सोसाइटी, घर के ऊपर, तुम लोगों की बस्तियों के ऊपर उसका नजर गिर जाए तो तुम लोगों को भी तहस नहस कर देगा। ऐसे शैतान को तुम लोग अगर चांस देते हो, उसकी एक सॉरी माफी से छोड़ देते हो या 2 पैसे बांट देने से, तो तुम लोग अपनी सर्वनाश करोगे। मैं तो कहूंगी कि हैदराबाद की जितनी पब्लिक है, अगर सच में अपनी भला चाहते हो हैदराबाद की, तो एकत्र होकर उस व्यक्ति का इस्तीफा पत्र मांगो। वो उस कुर्सी में बैठने का लायक नहीं है। अगर वो माफी भी मांगे तो एक माफी सॉरी से जितने हजार जीव जंतु मर गए वो जिंदा नहीं हो जाएंगे। गलती भूल हो तो माफी माफ किया जा सकता है, पर गुनाह की माफी नहीं होती है। उस पाप बोलने के लिए भी मुझे घिन आती है, मेरी मुंह लड़खड़ाती है। ऐसे लोगों के बारे में मुझे बुरा बोलना भी बुरा लगता है। उसने जो किया है सत्य, ऐसे अधर्मी नीचगामी, कोई मैंने पॉलिटिकल बहुत लोग गलत किए होंगे, पर ऐसा नीच रातों रात आंखों के सामने जलता अग्नि देखने को मिल रहा है। तुम्हारे अंदर खून है या जहर है? तुमको वोट दिया था ताकि तुम उन लोगों का एजुकेशन को देखो, रास्ता देखो, वहाँ गरीबी हटाओ, वहाँ ये करो। क्या तुम लोगों को क्या गवर्नमेंट बजट बनाकर नहीं देती? तुम अपनी साइड ये के लिए बिल्डर्स लोगों को ऑर्डर्स, यार बिल्डर लोगों को क्या है, तुम लोग तुम्हारी जब तक वहाँ पे ये नहीं होगा वो आगे काम नहीं करेगा। ये तुम्हारी मिली भगत है। इसी दिन के लिए तुझे वोट दिया था। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन तुमने जो काम किया है वो शैतान वाले काम है। कोई राक्षस भी ऐसा नहीं करता। रावण को भी ऐसे करते हैं। रावण भी तो पशु पक्षियों के लिए जंगल वन, वो उसको सिर्फ बोलता है मेरी पूजा करो, सबको जीने की अधिकार देता है, लेकिन इस तरह नीच हरकत नहीं करता है। तुमने जो किया है, तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने की अधिकार नहीं है। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी गलती हो गई है, तो ये गलती नहीं था, ये गुनाह था। जाके सारे पशु पक्षियों को जिंदा कर सकते हो तो तुम उस कुर्सी पर बैठो। तुम्हारी इस सृष्टि को ईश्वर चलाता है, ईश्वर चलाता है इस सृष्टि को। तुम्हारी जितनी अधिकार है जीने का, सबका अधिकार है। ये कोई तरीका नहीं थे कि तुम किसी जंगल में रातों रात आग लगा दोगे और पशु पक्षियों को जानवर की तरह काट कर मार दोगे और बच्चों के ऊपर प्रहार करोगे। जो तुमको वोट दिए, तुम उसको लाठीचार्ज करवा रहे हो। और पुलिस वाले, मैं तो यही कहूंगी कि कल गवर्नमेंट अगर तुमको बोलेगा, बिल्डर पैसा देगा, गवर्नमेंट पैसा देगा, तो तुम अपने बच्चों, बीबी और घर को भी आग लगा दोगे? नहीं, मुझे बताइए कि आप पुलिस में इसी वजह से आपने भर्ती हुए थे कि आप अधर्म काम अगर गवर्नमेंट कहेगा तो आप अधर्म भी करोगे, इसी वजह से भर्ती मिलती है। इतना मजबूर कोई लाचार नहीं होता है। अरे हम तो गलत करें तो 100 बार सोचते हैं कि हमसे भूल हुई, लेकिन इतना नीचता कोई नहीं करता। मैं हाथ जोड़कर सच में कहती हूँ कि हैदराबाद की जितनी पब्लिक है, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो ऐसे इंसान को उस सीएम की कुर्सी से हटा दो। एक सॉरी से कोई जानवर जिंदा नहीं होने वाला। जो हो गया वो उसका कर्म है, लेकिन तुम लोग अपना कर्मा सुधार सकते हो। ऐसे इंसान को उस कुर्सी पर जो बिठाया है ना वोट देकर, उसके उतारो। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन बैठे, लेकिन जो अधर्म करे, अन्याय करे, तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होने की ताकत होनी चाहिए। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी से इस चीज को हैंडल किया है। अब उस इंसान को हटाकर फेंको। जैसे तुम लोगों ने वोट देकर बिठाया है, अब इसको उठाने की भी ताकत रखो, क्योंकि तुम लोग ही वो कर सकते हो। क्योंकि तुमने बिठाया है, तुम हटाओ। क्योंकि ऐसे सीएम जो रातों रात जंगल आग लगाकर अपनी प्रॉफिट देखता है, जो पब्लिक के लिए वोट दिया उनका काम करना छोड़कर अपना साइड बिजनेस ये करता है, बिल्डर से पैसे लूं, मिलेगा मुझे भी, ये वो ऐसे नीच सोच वाले इंसान कभी सीएम के पद पर बैठने की योग्य नहीं है। वो कल तुम लोगों का बस्तियों को भी नहीं बख्शेगा। और तुम देख रहे हो क्या किया है, वो माफी के लिए योग्य नहीं है। हमें ये देखना है कि आपने जिसको वोट दिया था उसने कुछ ही समय में अपनी रियलिटी दिखाई है। अब वक्त है कि तुम लोग अपनी ताकत दिखाओ। जिस तरह आपने इस चीज को रोका है, अब इसको उस कुर्सी से भी हटाने का ताकत आप रखते हो। प्लीज हैदराबाद की जो गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देने की मांग किया जाए। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि उसकी इस्तीफा देने से शायद इन पशु पक्षियों को न्याय मिले। राधे राधे।
क्रूर से क्रूर तू है नीच पापी, मूर्ख अधर्मी तू है नीचगामी। भस्म करेंगे तुझे पशुपति, तू है अधर्मी तू नीचगामी। क्रूर से क्रूर तू है नीच पापी, भस्म करेंगे तुझे पशुपतिनाथम। अधर्मी है तू पतन तेरा भी होवे, क्रूर से क्रूर तू है नीचगामी। भस्म करेंगे तुझे पशुपति, क्रूर से क्रूर तू है नीचगामी। समय की चक्र फिरते रहेंगे, तेरा एक दिवस भी आए न घर में। क्रूर से क्रूर तू है नीच पापी, तेरा भी पतन होगा सुन ले अधर्मी। समय की चक्र फिरे एक दिन तू, भस्म करेंगे तुझे पशुपतिनाथम। क्रूर से क्रूर तू है नीच पापी, सुन ले अधर्मी, सुन ले अधर्मी। तेरा भी पतन होगा, पतन तेरा होगा सुन ले नीच गामी तू अधर्मी। समय चक्र जब फिरे सुन पापी, तेरा पतन करेंगे पशुपतिनाथम। क्रूर से क्रूर तू है नीच पापी, तेरा पतन होवे सुन ये अधर्मी। तेरा पतन होवे सुन ये अधर्मी, तेरा पतन होवे सुन ये अधर्मी। तेरा पतन करेंगे पशुपतिनाथम, भस्म करेंगे तुझे पशुपतिनाथम। भस्म करेंगे तुझे पशुपतिनाथम, भस्म करेंगे तुझे पशुपतिनाथम।